Morning student, I am Anita Singh from Moti Children School. वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आई होप आप सभी ने बुक्स परचेस कर ली होंगी। ओके, तो आज हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये आपकी इंग्लिश की बुक है। ठीक है, सो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, चैप्टर फर्स्ट name is Battle Hymn of the Jawans. Okay, so let's start Battle Hymns of the Jawans. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जवानों के युद्ध की एक कविता या गान है। जवान जो युद्ध लड़ते हैं उनका एक गान है ये, है ना। देश के लिए वो किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं, तो उसकी एक कविता है, गान है उसका। लेट्स स्टार्ट। मार्च 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 मार्च, इसका मीनिंग है चलो 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 चलो। आप देखते ना, वो परेड करते हैं मार्च मार्च मार्च, तो उसको बोलते हैं चलो 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 चलो। द स्काई इज अवर ट्रम्फल आर्क। ठीक है, जो स्काई मीन्स आसमान, आर्क मीन्स होता है मेहराब। आप जैसे मंदिर में एक मेहराब देखते हैं या किलों पे एक मेहराब देखते हैं, उसका जो दरवाज़ा होता है ना, उसको बोलते हैं आर्च। ठीक है, और ट्रम्फल मीन्स होता है विजयी मेहराब या जीत के जश्न का, जीत का जश्न, जो जीत का जश्न रूपी आर्च जो है, जो मेहराब जो है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? स्काई, आसमान में दिखाई दे रहा है। नो फूलिश एरर ब्लर्स और ब्लाइंड आवर मिलिट्री प्लान्स और चार्ट्स। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, फुलिश मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, एरर मीन्स गलती, ब्लर मीन्स धुंधला, और ब्लाइंड्स मीन्स अंधा। लेकिन यहाँ ब्लाइंड का मतलब अंधे वाला नहीं है, बल्कि है कि चकाचौंध में आपको धुंधलापन ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि हम ऐसी, हमारे जो जवान्स हैं वो कहते हैं कि हम ऐसी कोई मूर्खता या गलती नहीं करेंगे जिससे जो हमारी सेना है, ब्लर्स मीन्स कोई धुंधलापन, उस पर दाग धब्बा लग जाए, कोई कलंक लग जाए, ऐसी चकाचौंध में हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे या मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेंगे जिससे जो हमारी सेना है उस पर कोई दाग या धब्बा लग जाए। ओके, वी बियर नो मैलिस इन आवर माइंड्स। इसके वी ब्रोक नो हैटर्ड इन आवर हार्ट्स। इसका मीनिंग है कि हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में, मैलिस मीन्स होता है ईर्षा या द्वेष। क्या होता है? ईर्षा या द्वेष या घृणा का भाव। हम हमारे दिमाग में किसी के लिए भी कोई ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं रखते हैं। वी ब्रोक नो हैटर्ड इन आवर हार्ट्स। हमारे मन में किसी के लिए भी तिरस्कार की भावना नहीं है। हेटर्ड मीन्स तिरस्कार की भावना नहीं है। ओके, नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका पूरा एक बार बता देती हूँ आपको। चलो चलो चलो, ये जो आसमान है ये हमारा विजयी मेहराब है। हम ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेंगे जिससे जो हमारी सेना है उस पर कोई भी दाग धब्बा लग जाए। इसके अलावा हम अपने दिमाग में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई घृणा का भाव नहीं रखते हैं, ना ही हम किसी के लिए अपने हृदय में तिरस्कार की भावना रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सी वी फ्लाई अवर नेशंस स्काई, सी वी फ्लाई अवर नेशंस फ्लैग विदाउट एनी बोस्ट और ब्रैग। इसका मतलब क्या है? हम बिना किसी अभिमान के, बोस्ट और ब्रैग मीन्स होता है गर्व और अभिमान, घमंड। हम बिना किसी घमंड के अपने राष्ट्र के झंडे को फहराएंगे। मॉर्निंग स्प्लेंडर्स कम्स टू ग्रीट इट।
मॉर्निंग स्प्लेंडर्स मीन्स सुबह की जो आभा होती है, जब सुबह सुबह जो धूप खिलती है, वो इससे हमारे जो झंडा है उससे मिलने आई है या उसको नमस्कार करने आई है। लिब्रेशन कम्स टू मीट इट, इसके लिब्रेशन मीन्स होता है आज़ादी, इसके अलावा आज़ादी भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज से मिलने आई है। नेक्स्ट पैरा, लो इट इज़ ऑलरेडी फ्लाइंग, देखो ये पहले से ही लहरा रहा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। टू द डार्केस्ट क्लाउड्स रिप्लाइंग, और लहरा कर जो काले घने बादल हैं उनको लहरा लहरा कर जवाब दे रहा है। एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, ओके नेक्स्ट क्या है, एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, और हमारा झंडा है जो वो हर युद्ध को चुनौती देने के लिए तैयार है। डिफाइंग मीन्स होता है चुनौती देना, ओके। वी शैल वेव इट, हम इसे लहराएंगे। वी शैल सेव इट, हम इसे बचाएंगे। वेव मीन्स लहराना और सेव मीन्स बचाना, ओके। सो वी शैल सेव इट फ्रॉम डिसऑनर्स इवन इफ इट कम्स टू डाइंग। डिसऑनर मीन्स होता है अपमान, हम हमारे ध्वज को, राष्ट्रीय झंडे को हर अपमान से बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, ओके। नेक्स्ट इज मार्च मार्च मार्च, चलो चलो चलो। द स्काई इज अवर ट्रम्फल आर्क, जो आसमान है वो हमारी जीत का मेहराब है। वी आर अपहोल्डर्स ऑफ द ट्रूथ, अपहोल्डर्स मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी, ठीक है, क्या होता है, जिम्मेदारी। हम सदैव सच्चाई के साथ चलेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइस, हम हमेशा त्याग, सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग और बलिदान, सो हम हमेशा त्याग और बलिदान के लिए तैयार हैं। प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस अवर यूथ फ्रॉम फॉर फ्रीडम्स से, इसके अलावा हमारे जो यूथ हैं, जो जवान, जो नई जनरेशन है, वो भी सेक्रीफाइस के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज़ादी की कीमत पर सब अपना प्राण न्यौछावर करने को यहाँ तैयार रहते हैं। तो ये देश के लिए जवानों की तरफ से समर्पित की गई कविता है, पोएम है, जिसे लिखा है H.N. चट्टोपाध्याय जी ने। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। ओके, नाउ एक्सरसाइज टाइम। अब इसके वर्ड मीनिंग हैं, आप लोग सभी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप एक इंग्लिश के लिए नोटबुक बनाएं और उसमें नोट डाउन करें। सो वर्किंग टाइम, ऊपर आपको पहले वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। हाइम, सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में। देखिए देश भी हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हाइम मीन्स ऐसा गीत जो ईश्वर की प्रशंसा में गाया जाए। मैलिस मीन्स इल फीलिंग, इल फीलिंग मतलब बुरा भाव या किसी के लिए द्वेष की भावना। प्रिपेयर मीन्स तैयार रहना। एरर, मिस्टेक। ट्रम्फल, प्रिपेयरिंग टू पर्टेनिंग टू विक्ट्री, जीत का जश्न। सेक्रीफाइस मीन्स त्याग या बलिदान किसी अच्छे कार्य के लिए, ओके। सो नाउ इट्स एक्सरसाइज वर्किंग टाइम। पॉइंट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ओके। सो द डैश इज अवर ट्रम्फल आर्क, इसमें हम भरेंगे स्काई। द स्काई इज आवर ट्रम्फल आर्च। वी ब्रोक नो हैटर्ड इन अवर हार्ट, हम किसी के लिए अपने मन में तिरस्कार की भावना नहीं रखते हैं। एवरी ब्लास्ट डिफाइंग, सो एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, जो भी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, मैंने उसको टिक किया है, आप उसको फिल करेंगे, ओके। डैश स्प्लेंडर कम्स टू ग्रीट, सो मॉर्निंग स्प्लेंडर कम्स टू ग्रीट इट। नेक्स्ट इज वी प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइस, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने वो भी भरे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए यहाँ पर है ना, दिखाई दे रहे हैं ना।
वी वियर नो मैलिस इन आवर माइंड, हम किसी के लिए अपने मन में कोई द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। आवर मिलिट्री प्लान्स और चार्ट्स, इसमें आएगा मिलिट्री। थर्ड इज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस आवर, डैश में भरेंगे यूथ। नेक्स्ट इज वी आर अपहोल्डर्स ऑन द ट्रूथ। नेक्स्ट इज लिबरेशन कम्स टू मीट। ओके, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। ओके, मैं इसको लिखवा करके और आपको इसी तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे और आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ it's grammar time. Okay, so fill in the blanks with suitable verb forms. ठीक है, हमें ऐसे निश्चित सही वर्ब की फॉर्म में इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो मैंने फिल किए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक, मैं संगीत को सुन रहा हूँ। नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर माई पार्टनर, मैं अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज द लिटिल गर्ल इज़ प्लेइंग विथ हर ब्रदर, जो छोटी बच्ची है वो अपने भाई के साथ खेल रही है। नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग अ फ्लावर, मैं एक फ्लावर ले रहा हूँ। नेक्स्ट इज दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट, यहाँ पे कुछ सिमिल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो सिमिल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एज लाइट एज अ एयर, उतना हल्का जितना कि हवा हल्की होती है। ठीक है, हवा की तरह हल्का होना। नेक्स्ट एज हार्ड एज अ स्टोन, उतना हार्ड कठोर होना जितना कि पत्थर होता है, यानी पत्थर की तरह कठोर होना। एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला होना। एज स्टडी एज अ रॉक, रॉक की तरह चट्टान की तरह अड़ना। एज हॉट एज अ सन, तो सूर्य की तरह जितना गर्म होना। ठीक है, तो ये सब आप फिल कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पर रहिए और पढ़ाई करिए। ओके, बाय।